फात भाई किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं? अगर मैं मेरी बात सुनो, नहीं आएगा, मैं देखो पूरी तरीके से एक्सपोज करता हूँ यहाँ पर, मैं बताऊंगा ये वीडियो के ऊपर पूरा काटो क्या, इसका एक्सपोज करूंगा, इसके पैरे तोले जमीन निकल जाएगी सबकी। बट फैसल भाई ये सब बात पब्लिक में नहीं बताना चाहिए। मैं बता देता हूँ भाई, मैं सबके सामने बताता हूँ, चाहे ये मेरे ऊपर नोटिस भेजे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं वीडियो बंद करो यार। नहीं, वीडियो बंद भी नहीं, इसकी बात करो ना। नहीं चाहता हूँ, लोग आप पे ये आरोप लगाते हैं कि भाई काजिम भाई जो है, जो भी इन्वेस्टर के साथ जुड़ते हैं वो इन्वेस्टर की मैयत उठती है। क्या ये आरोप सच है, झूठ है, क्या है? जो इन पे इल्ज़ामात लगते हैं कि ये डिटेल्स बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, वो चीज़ पे मैंने भी गौर किया, इसलिए मैंने भी इनको बोला कि ऑनलाइन ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे एट आवर फार्म। 40 बोलेंगे तो हम 38 पकड़ के चलते हैं। बट फैजल भाई वाज स्टिल डिसअपॉइंटेड, बट आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट गोल्ड। बट फैजल भाई ने रिटर्न किया बकरा। काजिम भाई, आप पे एक और इल्ज़ाम है कि भाई आप बहुत पिनाते हो, यानी बहुत बड़े अमाउंट का प्रॉफिट मार्जिन रखते हो बकरे बेचने में। जो नए लोग हैं वो फंस जाते हैं। So what do you have to say about it? इनके तो ऐसे कारनामे, क्या बोलूँ, एक कारनामा बता दें। कितना कारनामे, हमने तो उसके ऊपर पर्दा डाल के ठग। ऐसा बकरा मेरे हिसाब से इंडिया में इतनी तैयारी पे नहीं हो। सींग में से इसके पर्स निकल रहा था और हमारे डॉक्टर साहब ने डिसाइड किए थे कि इसकी सींग है ना काट देंगे तो बकरा बच जाएगा। अच्छा। मैंने हिशाम भाई से कंसल्ट किया, हिशाम भाई बोले भाई सींग काट देंगे तो बकरे में मज़ा नहीं रहेगा, उससे अच्छा बकरे उसका ऐसा कहना है कि भाई फहद आ गया तो कोई नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। मेरा किसी फार्म से अभी एक्सक्लूसिव टाई अप नहीं है। मुझे ना जलन होती है ना कुछ बुरा लगता है। एनीबडी कैन कम एट एनी फार्म दैट आई शूट। अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी रिसेंटली मेरे फोन से आपने आसिम से भी बात की। हाँ, अभी असीम शेख भाई से मैंने और कल सबीर भाई से भी मुलाकात हुई थी हमारी, तो सब एक साथ में मिलकर बैठते रहते। अभी शादाब भाई के चैनल का मसला हुआ था, ही कॉल्ड मी, आई वाज द फर्स्ट वन ही कॉल्ड, आई थिंक। यस, एंड वी सॉर्टेड इट आउट एंड अल्हम्दुलिल्लाह उनकी स्ट्राइक भी वापस हो गई। वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। आर के गोट फार्म पे है विद फैसल भाई एंड काजिम भाई। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई की वीडियो का बड़ा इंतज़ार होता है लोगों को, बट ये वीडियो ऐसी है कि भाई जो भी देख रहा है, जिन्होंने काजिम भाई के साथ बिज़नेस किया है, उनसे बकरे ख़रीदे हैं, वो एकदम कान खड़े करके देखेंगे। बराबर है, क्योंकि आज मैं इनको एक्सपोज करने वाला हूँ। फैसल भाई, लेकिन सारी बातें मत बताना। नहीं, मैं तो सब बताता हूँ भाई, ऑन कैमरा ही बताता हूँ जो भी है। बट काजिम भाई ने आज डिसाइड किया कि भाई वो भी कन्फेशन करने वाले हैं। हाँ, तो वो करें, है ना, जो हो गया है वो पास छोड़ेंगे। तो जिसके साथ जो भी हुआ काजिम भाई सब बताएंगे। हाँ। लेकिन आर के भाई की जुबानी। बराबर, ठीक है, सब होएगी एक्सपोज, पूरे तरीके से एक्सपोज करेंगे आज काजिम को एकदम फुल। लोग शौक होने वाले, देखिए क्या पता है लोगों को ज़्यादा। लोग पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए पहले काजिम भाई से बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम काजिम भाई। काजिम भाई, आपको एक्सपोज करने से पहले जो सवाल है लोगों के, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लोग आप पे ये आरोप लगाते हैं कि भाई काजिम भाई जो है, जो भी इन्वेस्टर के साथ जुड़ते हैं वो इन्वेस्टर की मैयत उठती है। क्या ये आरोप सच है, झूठ है, क्या है? यानी मैयत एज ए नॉट फिजिकल डेथ, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियली। भाई फर्स्टली तो मैं ये चीज़ कहूँगा, जो भी मेरे साथ जुड़ा है वो घाट का पानी पी के आया है। ओके, उसको मालूम है कि कहाँ क्या करना है। तो फिज़िकल या फाइनेंशियल डैमेज मैंने नहीं दिया है, उन्होंने यूज़ करके मेरे को दिया है डैमेज। एंड सेकेंडली, जो अभी मैं हूँ हिशाम भाई के साथ, हम लोग एक पार्टनरशिप में हैं। मेरा भी एक सर्टेन अमाउंट इस फार्म में डला है। तो ये चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई मेरे तरफ से कभी कोई चीज़ नहीं हुई है। जो आया है मेरे साथ वो मुझे फिजिकली और फाइनेंशियली डैमेज करके गया है। ठीक है, मैं हिशाम भाई से भी पूछना चाहूँगा कि हिशाम भाई जब काजिम भाई के साथ पार्टनरशिप में आ रहे थे, तो हिशाम भाई को भी लोगों ने काफ़ी फीडबैक दी होगी कि भाई काजिम भाई इज़ नॉट द राइट पर्सन। हिशाम भाई जी, फात भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिशाम भाई, आपको लोगों ने बोला होगा, राइट, बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, राइट, हु यू आर गोइंग टू डील विद। हाँ, माय फ्रेंड्स, माय वेल विशर्स और कुछ अननोन पीपल ने भी बोला था कि आप काजिम से बच के रहो। बट ऑनेस्टली ऐसा है कि मतलब मैंने जब काजिम भाई से फर्स्ट टाइम भी डील किया था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा फात भाई काजिम भाई का डील करने के लिए। हमारी फ्रेंडशिप बोलो या रिलेशनशिप, दोस्ती बोलो, चालू हुई थी जब फर्स्ट टाइम मैंने काजिम भाई से बकरियाँ लेना चालू किया था। एंड उस टाइम पे आई वुड रिपीट इट अगेन, मेरे को इन पे ज़ीरो ट्रस्ट था, ज़ीरो। मैंने इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द फेस बोला था कि भाई आपके बारे में मैंने बहुत चीज़ें सुना हो, आई डोंट नो सही है गलत है या जो भी है,
बट आई प्रेफर टू सी द गोट एंड देन टेक इट एंड ऑल. तो उस टाइम पे उन्होंने ऑब्लाइज किया था. एंड आई थिंक एवरीबडी यू नो हैज़ अ पास्ट. किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है. अब किसी तो काजिम भाई ने ऐसा क्या किए पिछले 2 साल में कि भाई इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया? मुझे देखो, हमारी बॉन्डिंग हुई है. ऐसा तो काजिम भाई ने कुछ नहीं किया है कि भाई मेरे को कोई पैसे दे दिया है, कुछ नहीं. एक दोस्ती होती है. जैसे RK भाई मेरे दोस्त है, कल वो मुझे बोले कि ईशान भाई हमें साथ में कुछ करना है, वी आर गुड फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स आई विल बी ओपन टू दैट. यू आर माय गुड फ्रेंड. कल अगर आपको ऐसा कुछ करना है जिसमें यू नो आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन, आई विल जॉइन हैंड विथ यू. अल्तमश भाई है, अहमद भाई है, यू नो वी आर फ्रेंड्स. खालिद भाई है. अगर जब 2 दोस्त रहते हैं, हमारा शौक एक जैसा है एंड यू नो वी ट्रस्ट ईच अदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें. एंड आई एम श्योर ये चीज़ पे काजिम भाई ऑल्सो एंड फैज़ल भाई भी एग्री हो गए कि अगर कल उनको कोई गाड़ियों का कुछ करना है, मुझे गाड़ियों का शौक है, या उनको कोई यू नो अपार्ट फ्रॉम गोट्स कुछ और करना हो, प्रॉपर्टी का करना है, मुझे भी वो शौक है, तो साथ में करेंगे. क्यों नहीं काम कर सकते? एवरीबडी. आई एम श्योर आप भी हो. अगर आपको कल कुछ और चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, यू वांट टू ग्रो, या आपकी पैशन है, हॉबी है, तो आप करोगे ना जिसके साथ आप कंफर्टेबल होते हो, जिसके साथ आप ट्रस्ट करते हो. यू नो इट डज नॉट मीन दैट इफ समवन हैज़ हैड अ बैड एक्सपीरियंस. और देखो, जिनके साथ काजिम भाई का बैड एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब मैंने मेरे फ्रेंड्स से पूछा हूँ कि उनका पर्सनली कोई बैड एक्सपीरियंस था, बट दे नेवर हैड एनीथिंग टू से. दे आर जस्ट सेइंग हियर से थिंग्स, यू नो मैंने इससे ये सुना, उससे वो सुनाऊँ. एंड आई वुड अगेन से दैट देखो, आज काजिम भाई मेरे फ्रेंड है. आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट एंड आई डोंट केयर अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट. अगर काजिम भाई कल आपके साथ गलत करेंगे, ऑफ कोर्स आई विल स्टैंड बाय यू. RK के साथ गलत करेंगे, आई स्टैंड बाय फैजल भाई. And I'm sure same चीज़ फैजल भाई भी करेंगे. If he does wrong to you, he will stand by you, no, not with Kazim. या मैं आपके साथ कल गलत करूँगा तो फाद भाई RK भाई की थोड़ी डायनामिक्स चेंज हो जाएगी. क्या ईशान मेरा फ्रेंड है और या मेरा क्लाइंट है या जो भी है, तो मैं यू नो फाद भाई को नहीं करूँगा. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मॉरलिटीज़ कि आपका किससे जमता है, आप उसके साथ काम करते हो. ये बकरेबाजी है फाद भाई. आप रिलेशनशिप्स डायनामिक्स चेंज एवरी अदर डे. आज मेरी आपके आज जमती है तो मैं आपके साथ, तो आपसे नहीं जमेगी, आई विल मूव ऑन. उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई गलत फहमी. मैं और RK ऑलमोस्ट 1 साल तक हमने बात नहीं किया था, बिकॉज यू केम एंड शॉट एट MD गोट फार्म. हमारी और फैजल भाई की बातचीत बंद हो गई थी. झगड़ा नहीं हुआ था, बंद हुई थी. और हमारी बातचीत वापस चालू हुई काजिम भाई की वजह से, क्योंकि जब मैंने इनसे बकरियाँ ले रहा था, फैजल भाई को मालूम पड़ा. एंड फैजल भाई सेड दैट ईशान भाई इज़ अ गुड क्लाइंट, इवन दो वी डोंट स्पीक, लाइक जस्ट मेक श्योर दैट यू आर गिविंग एक्यूरेट डिटेल. एंड जो इन पे इल्ज़ामात लगते हैं कि ये नो डिटेल्स बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, वो चीज़ पे मैंने भी गौर किया. इसलिए मैंने भी इनको बोला कि ऑनलाइन ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे एट आवर फार्म. वी विल परचेज समथिंग, द प्रोडक्ट कम्स, द गोट कम्स टू आवर फार्म. हम हमारे वेट, क्योंकि लाइव बकरा है हमारे सामने, वेट की वीडियो लेंगे, हाइट की वीडियो लेंगे, फिर बेचेंगे. इसी वजह से, क्योंकि ये इल्ज़ामात की वजह से कई बार फैजल भाई ने मुझे बकरा दिलाया और डिटेल गलत आई है. एंड आई वाज स्टिल सेटिस्फाइड, बिकॉज जंगल की डिटेल आती है 40 बोलेंगे तो हम 38 पकड़ के चलते हैं. बट फैजल भाई वाज स्टिल डिसअपॉइंटेड, बट आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट गोट. बट फैजल भाई ने रिटर्न किया बकरा. काजिम भाई, आप पे एक और इल्ज़ाम है कि भाई आप बहुत पिनाते हो, यानी बहुत बड़े अमाउंट का प्रॉफिट मार्जिन रखते हो बकरे बेचने में. जो नए लोग हैं वो फंस जाते हैं. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? फहद भाई, फर्स्टली तो शायद आप जानते हैं नहीं जानते, ये जो बड़े कानों का ट्रेंड है, आप किसी से भी पूछेंगे, मैंने स्टार्ट किया है ये जो जंगल वाले या जो बाहर वाले कान पकड़ के पोज देते हैं, ये मैंने स्टार्ट किया है. अब अगर कोई चीज़ मैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल लाख रुपए किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 30,000 या 40,000 कमाना वो मेरा राइट है. मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं जंगल से अगर मेरे को 30,000 में चीज़ आ रही है, मैं डायरेक्ट आपको वो 1 लाख में बेच रहा हूँ. मैं फर्स्ट उसको ख़रीद रहा हूँ, उसमें एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसको सेटल डाउन कर रहा हूँ, उसको 1 आध महीना रख के सेट कर रहा हूँ. तो काजिम भाई, ये बात बाहर लीक कैसे हो जाती है कि भाई बकरा बिका कितने में था काजिम भाई को और उन्होंने बेचे कितने में थे? तो ये कहीं आपका कोऑर्डिनेशन में थोड़ा दिक्कत है ना? बकरेबाजी बहुत छोटी होती है. एंड अगर आप कुछ चीज़ खरीद के बेच रहे हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. आपने खरीदा एंड ऑल. कब बुरा लगता है कि अगर आप दोस्त भाई बोल के या कस्में खा के बेच रहे हो कि तुम मेरे भाइयों में 1 रुपया नहीं रख रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग. और अगर वो काजिम भी करेगा, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. इफ़ इट्स इज बिजनेस, भाई मैंने इतने में खरीदा हो या जितने में भी खरीदा, मुझे इतने में बेचना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. नो, या आप हो, अगर आप मुझसे कल बकरा लोगे, आप मेरे से नेगोशिएट नहीं करोगे ना, बिकॉज यू विल एक्सपेक्ट दैट इफ ईशान भाई इज गिविंग अ प्राइस, ही इज गिविंग मी द बेस्ट प्राइस. बट अगर कल अगर आपको मालूम पड़ता उस पर 10,000 भी मैंने कम किसी और को कोट किया था, यू विल फील बैड, यू विल फील हर्ट.
दैट इज़ द प्रॉब्लम। काजिम भाई आज काजिम भाई बहुत बोल रहे हो। एक चीज़ है, जैसे मोहब्बत था, हाँ। मैंने उसको 2 लाख रुपए में ख़रीदा। हम लोग की उस टाइम दोस्ती या भाईचारगी नहीं थी। मैं मतलब एक स्टार्टिंग था, वो स्टार्टिंग था। उस टाइम मैंने 2 लाख की चीज़ इनको 7 लाख में दी थी या 8 लाख में दी थी। बोल के दिया था वो चीज़। बट अब अगर मैं कोई चीज़ ख़रीदता हूँ, एक भाई हैं हम लोग, एक फैमिली की तरह हैं। अब अगर मैं कोई चीज़ 1 लाख की ख़रीदता हूँ और उस पर इनको मैं 50,000 ऊपर 1.5 लाख में बेचता हूँ तो वो गलत है। हर चीज़ पैसा नहीं होता है, रिलेशन फर्स्ट होता है भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने बोला फैसल भाई एक्सपोज, आप काजिम भाई को एक्सपोज करने वाले, उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। इज इट ट्रू कि भाई बकरेबाजी में जस्ट लाइक पॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज? डू यू एग्री विद दैट? एग्री। बट फैजल भाई वो डिपेंड करता है आपकी दोस्ती किस वजह से है। हाँ। अगर आपकी दोस्ती बकरे रिलेटेड है तो परमानेंट कभी नहीं होगा। नहीं, बकरे रिलेटेड देखो, बकरे के लिए हम लोग कभी भी है ना, मेरी पर्सनल थिंकिंग है, बकरे के लिए मैं कभी दुश्मनी नहीं करता हूँ किसी से। अगर किसी को बकरे के रिलेटेड ही ये करना है तो फिर वो है ना दुश्मन भी हो जाते। तो इसलिए हम लोग बकरेबाज नहीं है, मैं बोलता हूँ ना, हम लोग गोट फार्मर है। हम लोगों का इतने टाइम से, लेकिन बकरे के ताल्लुक से नहीं है ना। हमारा है क्या, सब चीज़ है ना क्लियर है सामने। हम लोग बकरे के रिलेटेड ही सिर्फ रखेंगे तो फिर उसमें होगा झगड़ा भी होगा परमानेंट। हमारी 1 साल तक बात नहीं हो रही थी, बट एक बकरा नहीं था ना, बकरे रिलेटेड कभी बात होती थी, बट फिर भी दोस्त है। आज भी हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट हर रोज बात होती है। बकरे रिलेटेड नहीं होती है, नहीं होती। हम लोग क्वांटिटी में रखने के हमारी बकरे रिलेटेड बात नहीं होती। ठीक है, काजिम भाई एक्सपोज बताओगे क्या एक्सपोजर करने वाले हो इस वीडियो में? काजिम भाई को तो एक्सपोजर ऐसा है कि जितना बोले उतना कम है। हाँ। इनके तो ऐसे ऐसे कारनामे क्या बोलूँ मैं। एक कारनामा बता दे। कितना कारनामे हमने तो उसके ऊपर पर्दा डाल डाल के थक गए। तो आज क्या बताने वाले हो? आज बताएंगे, एक बकरा है जिसका नाम हमने एक्सपोज रखा हुआ है। तो काजिम भाई का एक बकरा है जिसका नाम है एक्सपोज। तो अगर आप काजिम भाई के दुश्मन हैं, जो आप इंतजार कर रहे थे भाई क्या हो गए तो क्षमा चाहते हैं। आई एम रियली सॉरी। बकरा क्या है भाई, आप काजिम भाई और फैसल भाई समझाएंगे। फैसल भाई जी माशाल्लाह बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तैयारी है। थोड़ा फहद भाई तैयारी तो ठीक है, आप देख लो। इंशाल्लाह इंडिया में मेरे हिसाब से इतने चौड़ान वाला बकरा नहीं मिलेगा। ये देखो भाई, मुझे पीछे जाना पड़ रहा है। आई एम सॉरी, थोड़े जर्क्स आएंगे कैमरे में बिकॉज़ ऑफ द ट्राइपॉड। फैसल भाई इसको घुमाएंगे, प्लीज बेयर विद मी बिकॉज़ आई एम शूटिंग विद द DSLR। तो ये पकड़ो। अरे पकड़ो, नहीं सींग पकड़ो, मुझको दिखाने का। काजिम भाई हाँ, अब आप शैडो आ रहा है आपका। हाँ। अब इस बकरे की तैयारी देखें आप, ठीक है। मेरे हिसाब से इंडिया में इतना तैयार नहीं होगा। कितना बचा है जमीन से, आप देख लीजिए। वो कुर्सी थोड़ा पीछे से आप हटाओगे, एक बस। जी बस जी। आप कुछ बोल रहे हो? फिर से बोलूं? नहीं बोलिए। ऐसा बकरा मेरे हिसाब से इंडिया में इतनी तैयारी पे नहीं होगा। ये बकरा अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा फैसल भाई इसको इधर लें साइड में। हाँ भाई, इसको पकड़िए मत बकरे को। जमीन से देखिए कितना बचा है टच होने में। ये हार्डली कोई आई थिंक अ फ्यू इंचेस लेफ्ट। हाँ, और इंशाल्लाह मेरे हिसाब से ये 6-8 महीने में टच कर जाएगा। नहीं काजिम भाई, वाकई में मैंने इतने बकरे देखा हूँ। सानन तो बोलते और भी जगह है, औरंगाबाद वगैरह। मैं गया नहीं हूँ, देखा नहीं हूँ। एक ही बार गया था, ज़्यादा बर्बरी का शौक होता था तब। इस मरतबा मैंने 2 सानन बकरे देखे और दोनों फॉर्चुनेटली आप लोगों के ही है। HS और AH के ही है। एक ये है और एक एक्सोटिक पे जो था। माशाल्लाह, ये इसकी तैयारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये आई अंडरस्टैंड एकदम मरने पे आ गया था राइट जी। ये बकरे पे सर पे फोड़ी थी या कुछ मसला था? सींग में इसके पस आ रहा था। ये लीजिए फैसल भाई, सींग में से इसके पस निकल रहा था और हमारे डॉक्टर साहब ने डिसाइड किए थे कि इसकी सींग है ना काट देंगे तो बकरा बच जाएगा। अच्छा। मैंने हिशाम भाई से कंसल्ट किया। हिशाम भाई बोले भाई सींग काट देंगे तो बकरे में मज़ा नहीं रहेगा, उससे अच्छा बकरे को सल्ला मार दो। तो मैंने बोला भाई डॉक्टर को हम लोग सजेशन करते हैं, बात करते हैं जो भी है, लेकिन हम लोग भी अपना कुछ दिमाग लगाते हैं। ये कौन से महीने की बात कर रहे हो? ये हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी की। हाँ, ये 2025। और तो ये शूट हो रहा है मार्च की 7 तारीख को। 7 तारीख को। हाँ, तो तभी जनवरी हम लोग है ना 8-10 तारीख की बात है। मैंने वीडियो डाला था। बकरा है ना एक्चुअली है ना खाना पीना कम कर रहा था, उसके सर में बहुत दर्द था, यहाँ से पस नहीं कर रहा था, ये जगह से कंटिन्यू पस। तो फिर हिशाम भाई बोले भाई एक काम कर दो, ये बकरा तुम ही रख दो और ये कर। मैंने बोला भाई देखो ऐसा नहीं है, हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करते हैं, सल्ला नहीं मारेंगे। आप बोल रहे ना सींग नहीं काटने, मैंने आपसे सिर्फ एक सजेशन पूछा क्योंकि आपकी चीज़ है, मेरे को आपसे मशवरा करना ज़रूरी है। तो बोले तुम्हारे को जो करने का करो।
तो हम लोगों ने यहाँ से ड्रिल किए इसको, ये जगह से ड्रिल किए, वहाँ से पस उसका सक करके निकाले, ट्रीटमेंट किए। ऑलमोस्ट फरवरी 20-22 तारीख तक इसका ट्रीटमेंट चला और बकरा अभी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह तो से। ट्रीटमेंट के वक्त और ट्रीटमेंट के दौरान हाँ। यानी उसके बाद उतर गया होगा ना बकरा बहुत? बकरा उतरा भी है और फिर बाद में हम लोग ने वज़न किए थे इसका, तो 106 केजी के करीब में था। ये महीना वज़न नहीं किए, उससे बड़ा ही रहेगा, 2-3 किलो बड़ा ही है। क्या खिलाए, क्या आपने क्या खिलाए हो? इसको हम लोगों ने वही खिलाए, मक्का है अपना और अपना वही फ्री फीड है। मक्का है, गेहूँ है, मिनरल मिक्सचर है, खाने का सोडा है, और हम लोगों ने एक चीज़ ऐड ऑन किए हुए इसके अंदर, एक चीज़ ऐड ऑन की है हम लोगों ने। अभी हम लोगों को है ना बड़ी सोप भी खिला रहे हैं। ये हिशाम भाई का है, गुची है ना? प्राडा है। प्राडा प्राडा। क्या क्या खिलाते हो आप अभी? हम लोग मकई, गेहूँ, खाने का सोडा, सोयाबीन पूरा भून के स्मैश करके, मिनरल मिक्सचर है, गुड़ है, बड़ी सोप भी जाती है हमारे इसके अंदर, और हल्दी का जो सॉलिड हल्दी आती है ना, उसको हम लोग हमारे यहाँ पर पीसते हैं और उसका पाउडर भी फीड के अंदर मिक्स करते हैं। फैसल भाई, इसके अलावा हम तो बताने नहीं वाले, खस्सी बाद में सीज़न के टाइम पे लाएंगे टॉप 50 जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं हर जगह नहीं जाता था ना, मुझे लगता था खस्सी एक ही जगह बनते हैं। हाँ, लेकिन आज मैंने जब हिशाम भाई का स्पेशली वो वाइट वाला बकरा, ब्राउन वाला बकरा जब बाहर निकलते हुए देखा, आई थिंक यू शुड शोकेस टॉप 50 खस्सी गोट्स, क्योंकि इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी बकरे हैं खस्सी बकरे फैसल भाई के वहाँ पे, और लोगों को पता नहीं कि भाई खस्सी बकरों की तैयारी यहाँ पे भी ऐसी होती है। हाँ। जो लोग पालते हैं उनको पता होगा, लेकिन बाहर वालों को अंडुल ही पता है फैसल भाई एक्चुअली है ना, नहीं पता है। हंसा बनते हैं। एक्चुअली है ना, लोगों को नहीं पता। देखो फात भाई, मैक्सिमम हमारी शूट कब हो रही है, अभी 2 महीने के बाद जी, हो रही है। जी। तो मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना, आप देखे रहेंगे इंस्टाग्राम पे भी 1-2 मैं शॉर्ट अभी वीडियो कम आ डाल रही देता है। हूँ, और बस उसके बाद में नहीं है, क्योंकि अब मेरे को एक्चुअली क्या है, जो फार्मर बिजी रहेगा अपने जानवरों में, पर्सनली इन्वॉल्व रहेगा, तो उसको वीडियो बनाने की इतनी फुर्सत नहीं मिलेगी। नहीं, हमारे पास अब टाइम ही नहीं है उतना। आप आते हो या फिर कोई भी जैसा दूसरे भी यूट्यूबर्स आते हैं और वीडियो बना के चले जाते हैं। बीच में भी आपने देखे, नीलेश भी आया था, आपने और शेयर किया था किसी हाँ, का। और उसने भी शूट करके गया है। तो एक अच्छा है, हम लोगों को प्राउड मोमेंट फील होता है कि आप जैसे सब यूट्यूबर आते हैं मेरे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कोई भी और भाई किसी लोग का ऐसा कहना है कि भाई फहद आ गया तो कोई नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। नहीं मेरा है। किसी फार्म से अभी एक्सक्लूसिव टाई अप नहीं है। नहीं है। मुझे ना जलन होती है, ना कुछ बुरा लगता है। एनीबडी कैन कम एट एनी फार्म दैट आई शूट। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी रिसेंटली मेरे फोन से आपने आसिम से भी बात की, हाँ, अभी असीम शेख भाई से मैंने और बात कल किया। सबीर भाई से हाँ। भी मुलाकात हुई थी हमारी। तो सब एक साथ में हम मिलके लोग बैठ मिलते रहे रहते। अभी शादाब भाई के चैनल का मसला हुआ था, ही कॉल्ड मी, आई वाज द फर्स्ट वन ही कॉल्ड, आई थिंक। Yes. एंड वी सॉर्टेड इट आउट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उनकी स्ट्राइक भी वापस हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम लोग चाहते हैं कि यूट्यूबर भी है ना सब मिलके चले, और फार्म वाले भी मिलके चले, आपस में है ना बुक्स नहीं रखे, और नफसा नफसी के आलम में है ना कोई भी है ना आगे कामयाब नहीं होगा। सिर्फ मैं देखूंगा कि मेरी दुकान चलते रहे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे फार्म्स है, बहुत सारे न्यू कमर्स है, उनको बहुत सारे क्लाइंट्स भी है, सबकी दुकान चलना चाहिए। देखो 400 450 बकरे में मेरे लिए सफिशिएंट होता है। मैं अगर हाई मारी करूंगा तो मैं और वीडियो डालूंगा कि मेरे पास और आने दो, और आने दो, तो मैं वो नहीं करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी एस्पायरिंग यूट्यूबर्स जो नए आ रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, आप जो भी बकरा या मेंढा बताओ, हाँ, हाथ में मत पकड़ने दो किसी Exactly. को, जबड़ा मत पकड़ने दो, ऐसे रस्सी पे बांध दो और बात करो। क्योंकि क्या मसला होता है, आपका चैनल और ये ट्राई तुम कर सकते क्लिप निकाल के आपके इंस्टाग्राम पे यही डाल देना जो आपने मैसेज जी, दिया जी, हुआ है ना, ये इंशाल्लाह। एक separate इंस्टाग्राम पे Tuesday आप निकाल के, बिल्कुल। ताकि लोगों पे मैसेज पहुंचे कि हम लोग चाहते क्या है कि सब का Safe काम रहे, चले, safe सब रहे, सेफ भी रहे, सब safe सबकी रोजी रोटी चले, सबका काम चले, सबकी दुकान चले। सिर्फ हमारी दुकान नहीं चले, हम वीडियो बनाए और हमारी दुकान में भरते रहे। वो वाला मामला नहीं है। हिशाम भाई एक्चुअली इतने फार्म से भाई एक यूट्यूबर को टाइम ही नहीं मिलेगा सब करने, एक या 10 लोगों को भी नहीं मिलेगा। हिशाम भाई, वी टॉकिंग अबाउट खस्सी बकरों की तैयारी। जब बाहर आपका स्पेशली वो वाइट बकरा निकला, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज। मुझे खुद नहीं पता था वो मेरा बकरा है। मैं खुद नहीं पहचाना, मैंने सारे, हम लोगों ने फार्म टूर कराए थे, Right. मैं पहचाना नहीं आपका बकरा है। देखो क्या होता है कि जैसे फैजल भाई का नाम मोस्टली लोग बोलते हैं जेपी हंसा, बट अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस यू। उसका भी डेफिनेटली उसका मतलब ये नहीं कि एक आदमी बरबरा अच्छा बना रहा है तो दूसरे बकरे अच्छे नहीं बनेगा। आप मेहनत करोगे सब बकरे बनते हैं। देखो फैसल भाई, मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ। अभी मैं अफान भाई के वहाँ पे शूट कर रहा था, हाँ। तो मैंने बोला था कि ये बेल्ट में
सबसे बड़े बड़े खसी बकरे मेरे को वहाँ पे देखने मिले, वो बात सही है, लेकिन वही साइज के बकरे यहाँ पर भी है। आप आरके पे आके एक बार नज़र डालिए। आई करेक्ट माई सेल्फ बिकॉज मैंने देखा नहीं था पहले। भाई ऑनेस्टली ये जितने मेरे बकरे हैं खस्सियाँ, ये सब फैजल भाई ने सोर्स किए हैं एंड बच्चे से सोर्स किया। ये सिर्फ इधर तैयार नहीं हुए, इनकी परवरिश भी यहाँ पे हुई ये है। कोई रेडीमेड ला के नहीं, बता इसमें रहे। से सिर्फ 2 बकरे लेजेंड गोट फार्म से लिए गए हैं, वो जो तो अलग है आपको मैंने बकरे, वो दिखाया था, देखे वो नहीं, आपने राइट एक वीडियो में दिखा। वो भी बड़े हैं। हाँ वो भी बड़े हैं, बट उसके अलावा सब बकरे मतलब 2 दांत 4 दांत पे ही आए थे यहाँ पे, और फैजल भाई ने सोर्स किया था और बहुत अच्छे रेट में सोर्स किया था। आई डोंट थिंक उसमें 50-60 हज़ार के ऊपर का कोई बकरा था, टू बी ऑनेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो फात भाई क्या है, काम हर फार्म वाला करता है, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया इतना इस्तेमाल करते हैं तो वो बता देते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास मेरे क्लाइंट्स है, हिशाम भाई जैसे भाई है, काजिम है, इनके पास अपडेट जाते रहती है। और जब हम टॉर्चर हो चुके हैं फहद भाई, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने इतने फार्म्स पे बकरे रखा हो, जिनके पास भी रखा हो, जब मेरा रिलेशन अच्छा है तो ही मैं रखता हूँ बकरे। सो आई डोंट हैव दिस ट्रस्ट फैक्टर कि मेरे को वीडियो आने चाहिए या नहीं, एंड दे वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट अ ट्रबल मेकर। बट इनको मालूम होने के बाद इनकी जो 1 तारीख से वीडियो आना चालू होती है, इट इज़ अ टॉर्चर। आई टेल हिम प्लीज़ डोंट सेंड मी, बिकॉज वो वीडियो तो भेजते हैं कि भाई ये वेट का वीडियो, साथ में मैसेजेस भी रहते हैं, इतना वेट गेन हो गया, आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, इस महीने गेन नहीं हुआ, आई एम सॉरी, ये रिवर्स हो गया। अब जो एक बकरा 1 किलो या 1.5 किलो रिवर्स हुआ है, उसी लॉट में एक बकरा 12.5 किलो गेन हुआ है, तो मुझे वो 12.5 किलो भी मैंने वो चक्कर में मैंने वो 12.5 किलो भी नहीं देखा मैंने, क्योंकि इनका वो ही आने वाला है, 4 किलो गेन हुआ, 5 किलो गेन हुआ, 3 किलो रिवर्स हुआ, तो आई नेवर वॉच इट एंड आई रिक्वेस्ट हिम दैट प्लीज़ फॉर मी एटलीस्ट डोंट डू दैट। एंड आई फील दैट ये मेरा मानना है, इट्स नॉट टू पोक एनीवन, कि यार इवन क्लाइंट शुड अंडरस्टैंड। आप कोई भी फार्म पे बकरा रखो, आपका हर महीना वेट देखने से कुछ बढ़ने नहीं वाला है, ना ही कम होने वाला है। अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे द टाइम दैट अ फार्मर इज गोना पुट इन टू सेंड वेट वीडियोस, हाँ आप एंड ऑफ द ईयर करो ना, या 6 महीने में एक बार लो, 3 महीने में एक बार लो, तो आपको पता चल जाएगा 3 महीने में क्या हुआ। हाँ ये होगा कि अगर बकरा बीमार है तो सामने वाला आपको फार्मर वीडियोस भेज देगा, बता देगा। आपके साथ में मेरे रिलेशन अच्छे, उसके बावजूद भी आपका बकरा बीमार होता है तो मैं अपडेट डालता हूँ। वो तो ये टॉर्चर है ना। अच्छा, बिफोर वी एंड द वीडियो, कैन यू टॉक अबाउट, आर यू इम्प्रेस्ड? ओह माशाल्लाह, वेरी गुड गुड। ये मेरे को इसका मोहम्मद नाम भाई है ने, एक्सपोज्ड। जी एक्सपोज, ये मेरे को मोहम्मद भाई से मैंने लिया था एमडी गोट फार्म पे। माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा था। ये आरके पे आया है अबाउट 4-5 मंथ्स को, दिसंबर जनवरी बोला था ना आपने वीडियो में? जनवरी में बीमारी, अच्छा जनवरी में, दिसंबर में आया था। एंड एक बार मुझे जनवरी में पास हुआ था। एक बार इनका वीडियो आया कि उसके सर में पस है, तो अभी मेरे को डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। सो आई आस्क्ड हिम कि कोई एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा क्या फैजल भाई? तो इसे नहीं भाई पैसे तो नहीं देना पड़ेगा, बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। उन्होंने वीडियो भेजा, उसके सर से पस नहीं कर रहा था, एंड आई थिंक द डॉक्टर वाज सजेस्टिंग टू डू अ सर्जरी और उसके सींग निकाल देंगे। तो मैंने इनको बोला यार वो सानेन का मज़ा क्या आएगा फाद भाई सींग निकालने के बाद, तो एक काम करते हैं हम इसको ना सलाह मार देते हैं एंड ऑल दैट। सो ही सेड नहीं सलाह नहीं मारेंगे। देन इज लाइक मैं उसका ट्रीटमेंट करूँगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं, अपना नॉलेज और इतने वास्ट मैं बकरे पालो इतने सालों से, मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने बोला इनको कि देखो फैजल भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम ये बकरे को तकलीफ नहीं देना चाहता हो, इसको सलाह मार दो। सो ही सेड नो 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 लेट लीव इट टू मी। सो आई सेड दिस गोट इज़ योर्स, सो डू वट एवर यू वांट टू सेल इट, आपको कुर्बानी करना है, जो भी करना है आपका, अच्छा हुआ तो भी आपका, मर गया तो भी आपका, तुम बेच दो तो भी आपका है। और आज बकरा इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिस थिंग, बट आई एम स्टिल ऑन माय वर्ड। ये बकरा उनका, ये बकरा मेरा नहीं है, ना ये HSN एज ब्रीडर्स का बकरा है। क्या एक और चीज हम बोले क्या कासिम भाई, हम शौक तो करा रहे हैं बकरों का, कासिम भाई को नया ये अगर खरीदना होगा देखें आस्क फॉर इट, देखें आस्क आरके गोट फार्म, नॉट कासिम भाई और मी। नो 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 नो, ये आपकी चीज है, ये मेरा काम है। नो कांटेक्ट कर, लेकिन देखो नहीं, बट ये बकरे के लिए स्पेसिफिक इनको कर दो, उनका हमारा मेरा कुछ नहीं। फर्ज था। देखो मेरा ये फर्ज था काजिम, ये फात भाई, हाँ। कि हिशाम भाई ने इतना ट्रस्ट किए और मेरे को बोले कि भाई ये आपका है, लेकिन ये इनकी चीज थी। बट मैंने तुमको हदिया दिया, मैंने रिटर्न हदिया दे दिया, नहीं मैं तुमसे दूसरी चीज लूंगा ना, आज लेके जा रहा हूं ना, तो वो मैंने रिटर्न हदिया दे दिया। इनकी चीज है, मेरा काम है कि उसके ऊपर काम करना। कुछ बकरे हैं हमारे, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं और उसके बीच में ये चलता रहता है। भाई ये बकरा मैंने उनको इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो बीमार था, तो मैंने उनको दे दिया, उन्होंने ठीक कर दिए, बिकॉज ही शोड दैट पैशन एंड दैट एक्स्ट्रा एफर्ट।
आई एम श्योर कोई फार्मर नहीं करता था। ये मैंने इतने फार्म्स पे रखा हूँ बकरे, महंगे महंगे बकरे रखा हो, 4-4 5-5 लाख के भी बकरे रखा हो, एंड नहीं होता है तो नोबडी विल टेक दिस रिस्क कि उसके सींग निकालना पड़े या इतना लंबा ट्रीटमेंट, सब मेहनत किए है। बट सो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एट दैट टाइम मैंने वो नियत किया, तो मैंने इनको बोला था। एंड आई थिंक आपको भी ये चीज़ एग्री करना चाहिए कि इफ़ इट्स अ गिफ्ट टू हिम ही शुड एक्सेप्ट इट, बिकॉज इफ ही इज नॉट एक्सेप्टिंग इट देन आई विल बी वेरी अपसेट। ठीक है, जो जबान है देखो भाई, मैं लोगों को केजेस बांटा तो तुम इसकी बात क्या कर रहे हो? चलिए बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा तैयारी है माशाल्लाह। ये भी बकरे खस्सी का भाई टॉप 50 की वीडियो देखना सीजन के टाइम इंशाल्लाह आएगी, मजा आएगा। 2 खाली एक बकरे बता देते अपन नेक्स्ट वीडियो में बता देते, जो अंडू से हम लोगों ने पंच किए और कोटा की तैयारी दी है नेक्स्ट वीडियो में बता दें। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।